आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने न सिर्फ शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गहरी चिंता पैदा कर दी है। करीब 29,62,000 रुपए के कथित गबन का यह मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में पहली गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन क्या यह गिरफ्तारी कार्रवाई पूरी तरह सच्चाई तक पहुंचेगी या फिर यह जांच सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायत में कई नाम शामिल है तो कार्रवाई केवल एक ही आरोपी तक क्यों सिमटी हुई है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में करीब 29,62,000 रुपए के कथित गबन मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन जांच की दिशा और दायरे को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक और जहां एक आरोपी सलाखों के पीछे है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है और शिकायत में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से मामला और गर्मा गया है। थाना कोटा पुलिस ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय राशि के गबन के मामले में आरोपी देवेंद्र कुमार पाल के 38 वर्षीय निवासी धर्मपुरा करगी रोड कोटा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि इस मामले की शिकायत में सिर्फ छोटे कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि विभाग के कुछ बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जांच एजेंसियां उन नामों तक पहुंच पाएगी या फिर कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों तक सिमट कर रह जाएगी जिन पर सीधे हाथ डालना आसान है। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता अंकित गौरहा की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के तहत की गई, जिसमें प्रार्थी नरेंद्र प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था। आरोप है कि शासकीय कर्मचारी रहते हुए आरोपियों ने वेतन और भत्तों में कूट रचना कर सितंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच 29,62,222 रुपए का गबन किया। शिकायत में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा एवं वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर विजय टांडे की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि पूरा वित्तीय घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें पदोन्नति मिलने की जानकारी से मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में दूसरा आरोपी नवल सिंह पैकरा, जो लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ था, अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और संभावित ठिकानों पर दाबिश दी जा रही है। शिकायत में 3 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का भी मुद्दा उठाया गया है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे और बाबू सुनील यादव पर आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे यह आशंका गहराने लगी है कि जांच सीमित दायरे में सिमट कर रह न जाए। अंकित गौरहा का साफ कहना है कि जब तक इस मामले में शामिल हर जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद या प्रभाव में क्यों न हो, उस पर निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। यानी यह मामला अब सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और सिस्टम की निष्पक्षता की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच एजेंसियां दबाव से ऊपर उठकर सच तक पहुंच पाएंगी? क्या बड़े नामों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई जाएगी जितनी छोटे कर्मचारियों पर हो रही है, या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।